दोस्तों, आज आपको एक कहानी के ज़रिए, सोने से भी महंगी कहानी के ज़रिए लाइफ का एक बेस्ट रूल बताएंगे। तो दोस्तों, एक लड़का था जो हर काम में अपनी राय देने लग जाता था। चाहे उससे कोई कुछ पूछे चाहे ना पूछे, वो हर काम में अपनी राय ज़रूर देता था। दोस्तों, उसके दिल में लोगों के बारे में दो सोच थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिससे वो बिना कुछ सोचे समझे बाकी लोगों से शेयर कर देता था। जब भी कोई थर्ड पर्सन कोई बात कर रहा हो, वो अपना ज्ञान देने लग जाता था, जबकि उसे पूरा ज्ञान ना भी हो तो भी वो अपना ज्ञान देने लग जाता था। साथ ही वो अपनी आधी अधूरी नॉलेज को भी लोगों में बांटने लग जाता था। यही वजह थी कि कोई भी स्टूडेंट हो या टीचर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे। सबको उसके बारे में यही लगता था कि उसको कुछ नहीं पता और यह कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलता रहता है। इसीलिए उसकी पीठ पीछे लोग उसकी बुराई करते थे। उस लड़के को भी ये लगने लगा था कि ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से उसकी रिस्पेक्ट कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी इस आदत को छोड़ ही नहीं पा रहा था। आज आपको हम बताएंगे कि कैसे आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मन से यह बात निकालनी होगी कि आपको सब कुछ पता है। अब आपको ऐसी 5 सिचुएशन बताते हैं जहां आपको शांत रहना चाहिए। वेलकम बैक दोस्तों, हिडन मैन आपके लिए लेके आ गया एक न्यू वीडियो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हेन यू फील नो वन कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स विद योर वर्ड्स। अक्सर लोग अपनी फीलिंग्स को लोगों से शेयर करने लग जाते हैं, जबकि यह जानते हुए भी कि वो इंसान आपके बारे में अच्छा सोचेगा भी या नहीं। जबकि उन लोगों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला किस हालात में है, और फ़र्क पड़ता भी है तो वो भी अपना काम छोड़ के आपका दर्द बुलाने से रहे। हर इंसान यहाँ अपने लिए ही जीता है। आप खुद सोचिए कि अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार आपके पास हर दूसरे तीसरे दिन अपनी प्रॉब्लम लेके आता रहे, तो आप खुद उससे दूर रहने लग जाओगे कि उस इंसान से नेगेटिव एनर्जी आने लग जाती है। तो दोस्तों, ऐसे इंसान के सामने अपना मुंह बंद ही रखो और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद के साथ ही डिस्कस करो। नंबर 2, व्हेन यू डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन देन डोंट स्प्रेड हाफ नॉलेज। तो दोस्तों, जब आपको कोई भी बात पूरी ना पता हो, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज ना हो, आपको इन्फॉर्मेशन ना हो, तो आपको वो बात किसी भी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ग्रुप या 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी टॉपिक को लेके, अगर आप वहाँ पे मौजूद हो और आपको उस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको उस समय चुप रहना चाहिए और उनकी बातों सुनकर आपको नॉलेज अपनी गेन करनी चाहिए, ना कि आपको अगर आधी नॉलेज है तो आपको वो स्प्रेड करनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में आपको चुप रहना है। नंबर 3, अ पार्ट ऑफ बैक बाइटिंग। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन भी आप काफ़ी बार फेस कर चुके होंगे और आगे इन फ्यूचर भी आपको ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि 2 लोग किसी तीसरे की बुराई आपकी मौजूदगी में करेंगे। तो दोस्तों, अगर कोई 2 लोग किसी तीसरे की बुराई कर रहे हैं और आपकी चाहे उससे बनती है चाहे बिगड़ती है, अगर आप भी उसमें शामिल हो जाओगे, तो वही 2 लोग जिस तीसरे की बुराई कर रहे हैं उस तीसरे को जाकर बताएंगे कि आप उसके बारे में क्या बात कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी कुछ सिचुएशन फेस करते हो तो इस सिचुएशन में आपको चुप रहना है, आपको बैक बाइटिंग का हिस्सा नहीं बनना। नंबर 4, व्हेन समवन इज थ्रोइंग देयर एंगर टू यू। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन भी कई बार आपको फेस करनी पड़ सकती है कि अगर आपकी गलती ना भी हो तो भी आपके ऊपर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ही एंग्री हो जाता है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन को आपने जो है बहुत अच्छे से समझना है। तो दोस्तों, अगर कोई शख्स आपके ऊपर ज़्यादा ही एंगर हो रहा है, अगर वो किसी के सामने आपके ऊपर एंगर हो रहा है, तो दोस्तों आपको उस सिचुएशन में चुप रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी गलती भी होगी और आपके ऊपर वो बंदा ज़्यादा ही गुस्सा दिखाएगा, तो वो बंदा ही तीसरे के सामने गलत साबित होगा। क्योंकि आपको उसे सिर्फ समझाना है कि नहीं भाई ऐसा नहीं था, नहीं भाई ऐसा नहीं था, ना कि आपको भी बराबर जवाब देना है। हाँ, अगर आपके साथ कोई गाली गलौज ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर रहा है तो आपने चुप भी नहीं रहना। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आपने बहुत समझदारी से बात करनी है। नंबर 5, लिसन मोर स्पीक लेस। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है।
ये ट्रिक जो है बिजनेसमैन, जेंटलमैन और बहुत ही सीनियर लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि आपको सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। बोलना इसलिए कम है ताकि दूसरे लोग आपके बोलने का इंतज़ार करें कि आप क्या आगे नेक्स्ट वैल्यूएबल बात बोलने वाले हो। लिसन मोर, सुनना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर आपको पास नॉलेज थोड़ी कम भी होगी तो भी अगर आप सुनने की आदत ज़्यादा डालोगे तो आपकी उससे नॉलेज गेन होगी। तो आज से ही ये ट्रिक अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लीजिए कि आपको आज से सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आप डेली अप्लाई करना। अगर यहाँ तक आपने ये वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे जाके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।